नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हरीश स्वरूप शर्मा वाली किताब से इंटरमीडिएट के गणित को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय चल रहा है वो का 5 वाला अध्याय चल रहा है और इस अध्याय का नाम है सततता और अवकलनीयता। और इस वाले चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 5A के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज के वीडियो में जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 से है। आपका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर आपका यहाँ पे 3 मान दिए हैं। इसके पहले अब तक आप 2 मान दिया जाता था, अब यहाँ पे 3 मान दिया है। 3 यदि फंक्शन का मान है तो कब होगा? यदि आपका 0 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 1, यानी आपका 3 कब होगा? 0 एक्स का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो और एक्स का मान 1 के बराबर और 1 से छोटा हो, तब के लिए 3 होगा। और ये आपका 4 है और ये 4 कब होगा? यदि आपका x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा हो, तब होगा 4। और यहाँ पे 5 है और ये 5 कब होगा? यदि आपका x का मान 3 के बराबर हो या 3 से छोटा हो और x का मान जो है 10 के बराबर हो और 10 से नहीं, यहाँ पे 3 से बड़ा हो और यहाँ पे 10 से छोटा हो, तब के लिए ये मान होंगे। अलग अलग के लिए अलग अलग फंक्शन का मान होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है 1 और 3 के लिए निकालना होगा, क्योंकि जो दोनों में है आपका वही निकलेगा। क्योंकि जो मान लीजिए आपका यहाँ पे 0 है तो 0 तो बराबर है, बड़ा छोटा भी है, लेकिन बड़ा वाला जो मान है वो आपका नहीं मिल पाएगा, इस वजह से उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे यहाँ पे 2 बिंदु का निकालना होगा, x बराबर 1 पे और x बराबर 3 पे। इन्हीं 2 बिंदुओं पे आपको निकालना होगा सतत है कि असतत है। तो पहले हम लोग x बराबर 1 पे निकाल लेते हैं। तो x बराबर 1 कब होगा? x देखिए x का मान जो है 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा, तो आपका ये वाला फंक्शन, तो यानी बराबर आपका है तो बराबर पे ये वाला फंक्शन चलेगा। तो एफ एक्स बराबर आपका 3 हो गया। यहाँ पे 1 का मान x के जगह रखेंगे तो आपका तब भी 3 ही होगा। अब LHS पे आ जाते हैं। LHS में आपका लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स और लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच। अब ये देखिए आपका क्या कहा गया? x का मान जो है 1 के बराबर या 1 से छोटा हो, तो 1 आपका बराबर तो हो ही गया, लेकिन LHL जो है उससे छोटा के लिए तो आपका ये फंक्शन यही होगा। लेकिन जब बड़ा कहा जाएगा तब आपका फंक्शन ये वाला चलेगा। तो LHL में आपका क्या है? फंक्शन जो है 3 हो गया। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन में जो मान है 3 वाला मान रखेंगे और एच की वैल्यू रखेंगे तो आपका 3 ही होगा। फिर इसके बाद RHL निकालेंगे। तो RHL में जो है फंक्शन 4 वाला, क्योंकि जहाँ पे x का मान बड़ा होगा 1 से, वो वाला लेंगे फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, और ये जो है आपका बड़ा है तो इसलिए 4 रखेंगे। 1 से बड़ा जब मान होगा तो 4 वाला फंक्शन है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 4 होगा और यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे तो 4 ही होगा। अब कि यहाँ पे जो LHL है और जो F1 है, इनका मान तो 3 आया है, लेकिन RHL का मान 3 नहीं आया, 4 आ गया है, तो बराबर नहीं। यानी तीनों का मान बराबर होगा तभी आप उसको सतत कहेंगे। यदि किसी एक का भी मान बराबर नहीं आता तो भी आपका ये फंक्शन जो है असतत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एफ एक्स जो है x इक्वल टू 1 पे असतत हो गया। अब हम लोग 3 पे भी निकाल लेते हैं और देख लेते हैं ये क्या होगा, सतत होगा कि नहीं होगा। तो 3 पे देखते हैं। तो x बराबर 3 पे जो हम लोगों का एफ फंक्शन है वो आपका 5 होगा, क्योंकि आप देखिए वहाँ पे अपने कॉपी में कि आपका जो x का मान 3 के बराबर कहाँ है, तो ये 5 वाले के सामने है। तो आपका यहाँ पे x के जगह 3 रखेंगे तो भी आपका 5 ही होगा। फिर इसके बाद LHL पे आएंगे और LHL में आपका लिमिट x टेंस टू 3 पे माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 3 माइनस एच होगा। अब इस फंक्शन यानी LHL का मान जो है 3 से छोटा कब होगा? तो x में 3 से छोटा किस में कहा गया? दूसरे वाली लाइन में, यानी जहाँ 4 है तो आपका उस पर x का मान जो है 1 से बड़ा और 3 से छोटा कहा गया है। तो आपका लिमिट एच टेंस टू 0 4 होगा और h की वैल्यू रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो F3 और HL का मान देखिए दोनों का मान बराबर नहीं आया, तो इस वजह से जो आपका फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पे क्या है? असतत है। यानी अब आपका यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकल गया। अब जो आपका एफ एक्स है वह आपका x इक्वल टू 1 और 3 पे आपका क्या असतत है। तो यानी 3 को
1 को और 3 को छोड़कर शेष जितने भी आपके बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पे क्या होगा, सतत होगा। तो ये आपका 1 और यानी 0 से लेकर 10 के बीच में आपको निकालना है। तो 1 और 3 जो है आप निकाले तो असतत आ गया, इसका मतलब यह आपका असतत होगा। बाकी जितने भी बिंदु हैं 0 से लेकर 10 के बीच में 1 3 को छोड़ के वो सब बिंदु जो है सतत होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 भी ऐसे ही 3 वाले भाग में है। 3 आपके फंक्शन है, 2x है, ये 2x कब होगा, यदि आपका x का मान 0 से छोटा होगा तब 2x होगा। और 0 कब होगा, यदि आपका x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो और x का मान जो है 1 के बराबर और 1 से छोटा हो तब आपका 0 होगा। और 4x कब होगा, यदि आपका x का मान 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे 2 बिंदु निकल गए, एक आपका 0 और एक आपका 1, यही 2 बिंदुओं का आपका निकालना है। तो एक बिंदु x इक्वल टू 0 पे आपका जो फंक्शन है बराबर कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये आपका फंक्शन f(x) की वैल्यू क्या है, 0 होगा। जब x का मान जो है 0 से छोटा होगा तो तब क्या LHS लेंगे, और बड़ा के लिए क्या होगा आपका RHL। तो बड़ा के लिए आपका यही हो जाएगा। तो x का मान जो है 0 रखेंगे तो फंक्शन का मान पहले से ही 0 था, ये मान रखेंगे तभी आपका 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद LHL निकालेंगे और L में आपका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) बराबर आपका होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है आपका LHL है, LHL में क्या है, 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा वाला फंक्शन क्या है, ये देखिए आपका 0 से छोटा वाला फंक्शन 2x है। तो यहाँ पे 2x के अनुसार रखेंगे तो x की जगह 0 माइनस h है। तो अब h की वैल्यू जब रखेंगे तो आपका क्या होगा, 0 आ जाएगा। अब इसी तरह से RHL निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग RHL जब निकालेंगे तो RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) बराबर आपका लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। और ये जो आपका x का मान जो है 0 से बड़ा कब होगा, 0 वाले फंक्शन में दूसरे वाली जो लाइन है वो वहाँ पे आपका x का मान 1 के बराबर और 1 से 0 के बराबर और 0 से बड़ा आपका होगा, और 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे 0 से बड़ा क्या है, 0 वाला है। तो आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो LHL और f0 और RHL तीनों का मान जो है बराबर आ गया है। तो इस वजह से आपका f(x) जो है x इक्वल टू 0 पे सतत हो गया। अब आपका एक और बिंदु है x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे जो आपका f(x) है उसका मान भी आपका देखिए 1 के बराबर जब है तब 0 है, तो वहाँ पे आपका 0 हो गया। और यहाँ पे जब मान रखेंगे तो f1 की जब वैल्यू निकालेंगे आप तो f1 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद LHL निकालेंगे तो LHL में आपका लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) और लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। और 1 से आपका छोटा कब है, 0 वाले में ही है, 1 के बराबर और 1 से छोटा। तो 0 वाले दूसरे वाले ही लाइन में है, इसका भी मान आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद RHL निकालेंगे और RHL में बड़े वाले के लिए है तो आपका लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। और यहाँ पे आपका 4x वाला जो फंक्शन है वो आपका लगेगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 4 और x की जगह 1 प्लस h हो जाएगा। h की वैल्यू जब रखेंगे तो 4 1 प्लस 0 और आपका सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए LHL और f1 की वैल्यू तो 0 0 आया है, लेकिन RHL की वैल्यू 0 नहीं आया। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे असतत हो गया। और आपका यहाँ से f(x) का जो मान है, यानी जितना भी आपका 0 से लेकर 3 की बात है वहाँ पे आपका x का बराबर 1 को छोड़कर शेष सभी बिंदुओं पे सतत हो गए। एक तो 0 वाला तो सतत हो ही गया था, केवल आपका x इक्वल टू 1 पे आपका असतत मिला है। तो उसी को छोड़कर बाकी जितने भी बिंदु आपके हैं उन सब पे जो है आपका f(x) का मान सतत होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को आप खुद से सॉल्व करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। f(x) बराबर आपका यहाँ पे है 1/1 माइनस e के पावर 1/x, और ये मान कब होगा, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 पे होगा। और जो फंक्शन 0 कब होगा, x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे x बराबर 0 एक ही बिंदु है, तो x इक्वल टू 0 पे आपका f(x) का मान क्या होगा, 0 होगा। और f0 जब x के जगह रखें तभी आपका मान 0 ही होगा।
फिर LHL और RHL दोनों के लिए आपका यही मान होगा। तो LHL के लिए आपका लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, और ये आपका यहाँ पे मान रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस e के पावर 1/0 माइनस एच हो जाएगा। आप इसको माइनस 0 माइनस घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस ई के पावर माइनस 1/h हो जाएगा। इस माइनस को आप नीचे करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1/1 माइनस 1/e के पावर 1/h हो जाएगा। यहाँ पे जब h की वैल्यू रखेंगे तो आपका यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे आपका भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे मान आ जाएगा 1, और f0 और LHL का मान जो है बराबर आपका नहीं आया हुआ है। तो इस तरीके से जो आपका फंक्शन है वो आपका फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, असतत हो गया। तो इसी तरह का आपका 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन आपको लगाना है, और आप यदि समझ गए हैं तो 14 और 15 भी क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।